हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो पार्ट 3 है। आज हम इस पार्ट में इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट रूल इसका बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं होता है। ओके, आज हम देख रहे हैं, एक बार रिवाइज करता हूं मैं इसको दोबारा से। रूल नंबर फर्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो वहां पर हम इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे। रूल नंबर सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोमा को भी हम हटा देते हैं। अब कोमा कहां पे होती है, देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, ओके, और ये जो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में कोमा लगी रहती है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो इस कोमा को भी यहां पर हटा देंगे। ओके, और ये आप जो होता है ये इन्वर्टेड कोमास होती है और ये रिपोर्टिंग वर्ब में कोमा लगी रहती है। ओके, तो इस कोमा को भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। रूल नंबर थर्ड हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से, शैल से हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो जब हम इनके बाद में, इन शब्दों के बाद में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से, शैल से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं और इन रूल्स को आप समझेंगे। राम सेज कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ओके, तो यहां पर राम सेज, तो मैंने अभी बताया आपको कि यदि इन्वर्टेड वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें अगर सेज, से, विल से, शैल से अगर आते हैं तो हम उसको सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं। कब लिखते हैं, जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। अब यहाँ पर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, राम सेज, यहीं पे ये जो सेंटेंस है खत्म हो रहा है यही पार्ट। ठीक है ना, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सेम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर कोमा का यूज नहीं होगा, कनेक्टिव यहाँ पर दैट का यूज किया जाएगा। राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ओके, इन्वर्टेड कोमास भी हट जाती है यहाँ पर और यहाँ पर जो कोमा होती है वो भी हट जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो कनेक्टिव दिया गया है दैट, या आप इसको कंजक्शन भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि दैट का यूज कहाँ पे करेंगे, कनेक्टिव इफ भी, इफ का भी यूज होगा, उसका भी यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो एक तो इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और कोमा जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब में वो भी हट जाती है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से, शैल से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम उसको सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। ओके, मीन्स आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।